फर्जी है। हाँ एकदम फर्जी है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड में मौजूद है। बता दूं कि यहाँ पे निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र एक शख्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिनसे हम आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले बताने का यह प्रयास करेंगे कि जिस रूम में हम पहुंचे हुए हैं वहां पे देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के तमाम ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। इनको आशा है कि कहीं ना कहीं जो हम अभी लोन लिए हुए हैं, अगर उसमें से मेरा लोन 10% भी अगर माफ हो जाता है तो इस केंद्र पर हमारे जो आय है उसका परिणाम जो होगा हमारे लिए सार्थक होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है और गांव के तमाम ग्रामीण मौजूद है, पहुंचे हुए इस आस में कि कहीं ना कहीं जो मेरा लोन है वह माफ होगा। हालांकि यह प्राइवेट संस्था के द्वारा यह रजिस्टर्ड है और इनके भी द्वारा कहा यही जा रहा है कि हम भी प्रयास करेंगे। जिस तरह बड़े बड़े लोगों का जो लोन है वह सरकार माफ कर देती है, आखिर छोटे किसान मजदूर जो है उनका लोन कौन माफ करेगा। तो कहीं ना कहीं ये शख्स सामने आए हैं और इन गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ है इनसे हिंदी से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताइए। मुकेश जायसवाल भारती मेरा नाम है। आप ही के द्वारा यह कर्जा मुक्ति केंद्र जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं इसका वैशाली लोकसभा का प्रभारी हूँ इस अभियान में। ये अभियान के संयोजक हमारे प्रणेता श्री शनिवास चौधरी भारती जी हैं, जो ऑल इंडिया में पूरे देश भर में कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। उसमें हम वैशाली लोकसभा के प्रभारी हैं और झारखंड राज्य के प्रभारी हैं। मतलब किस तरह से कर्जा इसमें का माफ होगा? कौन-कौन से कर्जा जो है? जो किसी भी प्रकार का कर्जा, जैसे आप किसी हाउसिंग लोन लिए हो, चाहे क्रेडिट लोन हो, चाहे किसी बैंक से लिए हो, किसी साहूकार से लिए हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, चाहे किसी गाड़ी का फाइनेंस है आपके पास, 4 चक्का का हो, 2 चक्का का हो, कोई भी गाड़ी का फाइनेंस है आपके पास, किसी व्यक्ति रिश्तेदार से कर्जा लिए हो, पढ़ने के लिए लिए हो, कोई भी लोन, चाहे कहीं से भी कर्जा तो कर्जा ही होता है ना। हम एक गांव के जो समूह वाला लोन होता है उसी की हम बात करते हैं। वहाँ पे लोन लिया जाता है और उसका अगर किस्ती का डेट अगर 10 को होता है तो जब तक लोन नहीं देते हैं तब तक उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? जरूर हम इस पर कहेंगे कि हम जैसे जो गरीब जनता है वही ना किस्ती का लोन लेता है। कोई अमीर आदमी तो नहीं लेता है ना, लेता नहीं। जब उसको मजबूरी था लोन लिया, आज उसको मजबूरी है लोन देने में सक्षम नहीं है, तो उसको इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? लोन जब देता है समूह का लोन, तो किसी का भी लोन का नियम क्या है? आरबीआई के गाइडलाइन को पालन करेगा। आरबीआई गाइडलाइन में क्या कहती है कि किसी भी लोन लेने वाले को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। लोन लेना कोई अपराध नहीं है और लोन न देना भी कोई अपराध नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये बाई मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि इसको सुधार किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। अब जब आरबीआई का हमारी गाइडलाइन में कर रही है कि इनको प्रताड़ित ना किया जाए, जबरदस्ती के साथ ना किया जाए, तो लोन देने वाले इनको प्रताड़ित क्यों करते हैं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो भाभी अभी है, जो सांसद में हाल फिलहाल में संसद भवन में 1 महीना पहले बयान दिया है कि किसी भी लोन लेने वाले के साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाए। तो ये लोग जब गरीब जनता जो 10,000 20,000 50,000 लोन ली है उसके लिए इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो यही प्रताड़ना आप विजय माल्या के साथ क्यों नहीं करते हैं? मेहुल चौकसी के साथ क्यों नहीं करते हैं? अडानी के साथ क्यों नहीं करते हैं? यही प्रताड़ना अब जो जी न्यूज़ के मालिक के साथ क्यों नहीं करते हैं? सनी देओल जी का 56 करोड़ का लोन था, उनका न्यूज़ भी आया था पेपर में कि उनका घर नीलामी के लिए सूचना निकाल दिया गया बैंक से। माफ हुआ है लोन। जिस समय आदमी मर रहा था लॉकडाउन में, उस समय क्यों नहीं माफ हुआ? उस समय माफ होना चाहिए, उस समय क्यों नहीं माफ हुआ? आपको क्या लग रहा है? फर्जी है, फर्जी है। हाँ एकदम फर्जी है। हाँ लॉकडाउन में इतना लोग भूखे मर रहे थे, उस समय क्यों नहीं माफ किए? उस समय माफ करना चाहिए करके। तो औरत सबको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं आप लोग? हाँ एकदम औरत क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? हम भी पूछना चाहेंगे किस चीज का लोन माफ हो रहा है? इसका कोई जीविका का माफ हो रहा है तो जीविका का बीपीएम सर बीपीएम दीदी आना चाहिए, तब हम लोन माफ करेंगे। औरत लोग तैयार है, उस समय अच्छी होना चाहिए। बैंक से लोन लिए, बैंक में बढ़े, बैंक लोग छान के बैंक बिल गा दे रहा है लोग। सुनिए पोस्ट पर नहीं, हम जीविका में है। सीएम दीदी हमारा अनीता सीएम पद पर हम अभी काम ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अभी हमारा हुआ नहीं है, किंतु हम जीविका का तरह से सब चीज के हम आभारित है, हम जानते हैं। अगर ये बात सही है तो हमको जीविका बीपीएम सर बीपीएम दीदी सबको बुलाइए, तब हम किसी का आधार कार्ड आप लोग का लेने का कोई यत्न नहीं। लोन माफ करने के लिए नीचे सारा औरत लोग लोन माफ करने के लिए बोल रहे हैं कि लोन आधार कार्ड लाइए, मोबाइल नंबर। आधार कार्ड से सब कुछ होता है। आधार कार्ड के लिए लेने के लिए आप लोग कौन बोला है? उनको बुलाइए यहाँ पर। सुनिए दीदी, अगर आपका बात सच है, सुनिए आपका बात अगर सच है तो आप बीपीएम दीदी बीपीएम सर सीसी दीदी को बुलाइए, जिला से दीदी लोग को बुलाइए। अगर आपका बात सच है जिला से दीदी लोग को बुलाइए।
जीविका से दिया है, जीविका के बीपीएम सर, एसी सर, सारे लोग कहीं उपस्थित होना चाहिए। नहीं, जीविका दीदी को बुलाइए, हम कुछ नहीं जानते हैं। बीपीएम सर को बुलाइए, तब ये बात आपका साबित हो सकता है। किसी का आधार कार्ड लेने का आपका बात नहीं है, सारे औरत को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई बात है? बैठ गया तो किसी को बेवकूफ बना दे। बीपीएम सर, हम बैंक मित्र से बात किया है तो बैंक मित्र बोल रही है किसी को कर्जा दिया है तो कर्जा माफ कैसे हो सकता है कि बैंक में ना पता चलना चाहिए। मनाइन बैंक से हम लोन लिया है 2 लाख रुपया, मनाइन बैंक वाला ना हमको मनाइन में बुलाएगा कि साहबगंज में बुलाएगा। आप ये बात सब जगह फैला दीजिए मीडिया में चारों तरफ। नहीं, आप अफवाह की बात नहीं है, आप बीपीएम सर को बुलाइए। अगर बीपीएम सर कहते हैं कि आपका जो ग्रुप है, सुनिए, अगर बीपीएम सर कहते हैं कि बात सही है तो हम मान सकते हैं। अगर बीपीएम सर कहेंगे कि बात सही है, आपका लोन माफ हुआ, आप आधार कार्ड दीजिए, तो हम देने के लिए तैयार है। और औरत सब औरत का बेवकूफ नहीं बना सकते। आप सुनिए, हमको कुछ नहीं लगा, हमको यही लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं लग रहा है। हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं, समझे? क्यों नहीं बोलेंगे? पूछ रहे हैं बीपीएम सर को। सुनिए, नहीं, आप लोग सुनिए, नहीं, हम लोन दिए हैं। नहीं, सुनिए, नहीं, आप लोग सुनिए, आप बोले हैं जो जीविका नहीं, सुनिए, अगर आप नहीं, आपका बात नहीं, जीविका का लोन माफ हो जाएगा। जीविका का दीदी लोग को बुलाइए, करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है। नहीं, यहाँ नहीं, अभियान लॉकडाउन में चलना चाहिए। लॉकडाउन में ये अभियान चलना चाहिए। उस समय कहाँ थे आप लोग? हम बात क्वेश्चन कुछ और करें, इनके सवाल के आंसर कुछ और मिल रहा है। आखिर कारण क्या लगता है? क्या गिरी करने आए हैं? हाँ, फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। कुछ एक जनता को बताइए ना, ये हम कुछ और हैं, पता कुछ और है। पूरा फ्रॉड हम लोग कर रहे हैं। जीविका के नाम ले, हम लोग जीविका से जुड़े हुए हैं, लोन देवे। आज आप जीविका का नाम ले रहे हैं, जीविका का दीदी के जाएंगे, उस सब तो यही बात बोली हम लोग को माफ हो गया। बैंक, हाँ जी, एकदम है कर दे रहा, 10 साल से काम कर रहे हैं। क्या कुछ किया गया? कथी बोले? जीविका के तरफ से जो जीविका कंपनी चलती है, अधिकारी का क्या कुछ कहना है इसके बारे में? कहना है इसको टोटल फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, कहीं ना कहीं पब्लिक को मुल्क बना जा रहा है। एकदम लूटा जा रहा है। आप लोग क्या कार्रवाई, मतलब कार्रवाई मांग करेंगे आगे इस गति में रोकने के लिए? इस सब लोगों का लोन माफ होता है और केसीसी सुनते हम लोग तो नहीं उठाए। केसीसी सबका कैसे नियम है, उस समय माफ हो जाता है। सफल और प्रयास में अंतर है इनका। भैया, आप लोग का प्रयास उस समय करना चाहिए जिस समय भूखे लोग मर रहा था, उस समय प्रयास करना चाहिए। उस समय लॉकडाउन में आप लोग कहाँ थे? उस समय लोग को भूखे मर रहा था, उस समय प्रयास करना चाहिए आप लोग। अभी क्या कुछ कदम? चलिए, साहेबगंज की तमाम जनता है जिनको लग रहा है कि वो जो संस्था है कि फर्जी है कि सही है, इसकी पुष्टि आप कीजिएगा। और मैं बता दूं कि निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र जो साहेबगंज में चलाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रामीण महिला का आरोप है, कहना है कि यह जो संस्था है वह फर्जी है। हालांकि यह संस्था फर्जी है या सच में यह सही है, इसकी पुष्टि हम नहीं और मेरा चैनल नहीं कर सकता है। और हालांकि क्या कुछ आगे होगा, इसकी पुष्टि आगे किया जाएगा।